हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का राजन सीरीज से मैथ का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं राजन सीरीज से बहुविकल्पीय प्रश्न मैथ का, जिसका पहला क्वेश्चन है अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। पहला है सामने की ओर, दूसरा है दाईं तरफ, तीसरा है बाईं तरफ और चौथा है नीचे की ओर। तो अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा नीचे की ओर होती है। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। पहला है सामने की ओर, दूसरा है दाएं तरफ, तीसरा है बाईं तरफ और चौथा है ऊपर की ओर। तो प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा ऊपर की ओर होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 पैसे और रुपये 4 का अनुपात है। 80 पैसे और रुपये 4। तो देखिए, रुपये को भी हम पैसे में बना लेंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 4 रुपया बराबर हो जाएगा 400 पैसे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो इस तरह इसका आंसर हो गया 1/5। इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं 1:5। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात होगा। 500 मीटर बटे 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 5000 किलोमीटर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे। 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0। तो इस तरह इसका हम अनुपात में लिख देंगे 1:10। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 रुपये को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो देखिए, पहले हम इसका अनुपाती योग निकाल लेंगे। तो 3 और 4 को जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 हो जाएगा 7। तो इस तरह इसका अनुपाती योग हो जाएगा 7। पहली संख्या दी हुई है 3, 3 बटे हम रख देंगे, भाग कर देंगे 7 से अनुपाती योग से। और पैसा कितना दिया गया है 35 रुपये। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। 5 को 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 तियां 15। तो पहला आंसर आ गया 15। इस तरह हम दूसरे अनुपात को निकालेंगे। तो 4 बटे अनुपाती योग 7 और गुणे 35 रुपये से। 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 5 को 4 में गुणा करेंगे तो होगा 5 चौक 20। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 15 और 20। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 की घात 2/3 का मान होगा। तो 27 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की घात 3 और बाद में ब्रैकेट में के बाहर लगा हुआ है घात 2/3। 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा 3 की घात 2। 3 का घात 2 मतलब 3 गुणे 3। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की घात 0 गुणे 4 की घात 1 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। तो जिस संख्या की घात 0 होगी उसका मान सदैव 1 होगा। गुणे 4 की घात 1 मतलब ओनली 4, गुणे 4 की घात 2। तो 4 का वर्ग कितना होगा 16। 4 एकम 4 गुणे 16। 16 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो होगा 16 चौक 64। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 की घात 1/2
गुणे 4 की घात 1/2। तो देखिए इसमें आधार समान नहीं है, घातें समान हैं। तो जिसमें आधार समान ना हो और घात समान हो तो हम आधार का गुणा कर लेते हैं। तो 9 चौक हो जाएगा 36 और इसको रख देंगे घात 1/2 है मतलब वर्ग, करली में रख देंगे मतलब वर्ग में। तो 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 की घात 1/3 को मूल रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 125 की घात 1/3 मतलब ये घातांक के रूप में लिखा है, हमको इसको लिखना है मूल रूप में। तो मूल रूप में 125 को हम करली के अंदर रख देंगे और जो 1/3 जो घात 3 लिखी हुई है उसको हम करली के यहाँ पर रख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 और करली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की घात 0 का मान है। तो अभी बताया आपको कि किसी भी संख्या का मान घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की घात m और ब्रैकेट के बाहर n का मान है। तो x की घात m और ब्रैकेट के बाहर n का मान होगा x की घात m n। तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा x की घात mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की घात 3/2 का मान होगा। 4 किसका वर्ग है? तो 4 वर्ग है 2 का। तो 2 की घात 2 इसको रख सकते हैं 4 को और बाद में घात लगी हुई है 3/2। तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 की घात 3। तो 2 का घन हो जाएगा 8। 2 दूना 4 और दूना 8। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो 5,000 जो है ये दिया हुआ है मूलधन और दर दी हुई है 5% और समय दिया हुआ है 4। तो इस साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। इसी सूत्र पर हम रख देंगे पहले मूलधन 5,000 गुणे दर 5 गुणे समय कितना दिया हुआ है 4 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0, बाकी का जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 चौक 20 इधर होगा गुणे इधर होगा 50। तो 20 का 50 से गुणा करेंगे, 20 का 50 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 0 का पहाड़ा किसी भी संख्या में पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। 5 0 0 5 दूना 10 0 0 0 1। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। तो देखिए मिश्रधन का सूत्र, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में होगा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो मूलधन दिया हुआ है 500 और ब्रैकेट में होगा 1 प्लस दर कितनी है 5 बटे 100 और टाइम वर्ष दिया हुआ है 2। तो ये होगा 500, इसका भी एलसीएम निकालेंगे, इसको बटे 1 कर देंगे तो इसका 100 होगा। तो इस ऊपर गुणा करेंगे तो ये होगा 100, 100 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 105। 105 बटे 100 105 बटे 100 की घात 2, समय 2 वर्ष दिया है। तो इस तरह 500 गुणे
105 को इसको और छोटा कर लेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। तो इस तरह इसका हो जाएगा 21/20 की घात 2। फिर हम इसको रख देंगे 500 गुणे 21/20 गुणे 21/20। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 551.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी तरीके से लगेगा। पहले हम निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मूलधन दिया गया है 200 रुपये और ब्रैकेट में होगा 1 प्लस दर दी हुई है 10% बटे 100 की घात समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो इसी तरह सेम आप मिश्र धन निकालेंगे और मिश्र धन के बाद लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। मूलधन मूलधन माइनस मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन और उसके बाद दोनों में माइनस कर देंगे। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन रुपये 121 हो जाएगा। तो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज इसमें हमको ज्ञात करना है मूलधन। मिश्रधन इसमें ज्ञात है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। इसी पर आप रखेंगे। इसमें मिश्र धन दिया गया है तो इसमें 121 बराबर मूलधन नहीं है, इसको ज्ञात करना है, बराबर 1 प्लस दर दी हुई है 10% बटे 100 की घात समय 2 वर्ष। तो इस तरह इसका हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। पहला है चालू खाते पर, दूसरा है बचत खाते पर, तीसरा है अस्थाई जमा खाते पर और चौथा है आवर्ती जमा खाते पर। तो इस बैंक सर्वाधिक ब्याज अस्थाई जमा खाते पर देता है तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अस्थाई जमा खाते पर। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप लोगों के पेपर का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है तो प्लीज़ एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि कोई भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। आप लोग जानते हैं कि मैथ में ही सबसे ज़्यादा बैक लगती है तो इसलिए मैथ का एक पॉइंट ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से, संयुक्त नाम से, दूसरा है आ प्लस बा दोनों और तीसरा है आ प्लस बा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्याज बचत खाता आ मतलब एक नाम से और संयुक्त नाम से दोनों से खोला जा सकता है तो इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आ और बा दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु गणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या होता है। तो देखिए लघु गणक के रूप में जब किसी संख्या का आधार नहीं होता है तो हम उसका आधार 10 मान लेते हैं तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूंजी को पराया समान मूल्य की इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इस प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं। तो जब पूंजी को पराया समान मूल्य इकाइयों में बांट दिया जाता है तो उसे शेयर कहते हैं तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सही 1/2
प्रतिशत ब्याज की दर से 2000 स्टॉक का बाजारी मूल्य 95 की दर से होगा, रुपये 95 की दर से होगा। तो देखिए 2000 स्टॉक दिया हुआ है और बाजारी मूल्य दिया हुआ है 95 और ब्याज की दर जो है दी हुई है 2 सही 1/2 मतलब कि ढाई वर्ष। तो इस तरह जब इसका आप सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान होगा। तो देखिए यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इसमें ऑलरेडी समांतर माध्य दिया गया है 3 बराबर कुल पद कितने दिए हुए हैं 2 + 3 + यक्स बटे पदों की संख्या जोड़ लेंगे हम 1, 2 और 1, 3 पदों की संख्या दी हुई है 3। तो इसको हम इधर ले आएंगे 2 + 3 + यक्स बराबर ये 3 और ये 3 जो है इधर गुणा के रूप में हो जाएगी और इधर का 3 इधर ले आएंगे। तो इस तरह 3 और 2 5 यक्स हो जाएगा। ये 5 + यक्स बराबर 3 त्रिका 9 एक्स बराबर इधर 9 है और ये प्लस का 5 जब इधर आएगा तो होगा -5 एक्स बराबर 9 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/x - 1 + 3/1 - x का मान होगा। तो देखिए प्लस और माइनस होता है तो इस तरह 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1/x - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद होगा। तो देखिए एक पद दिया हुआ है 3 और 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड 36 दिया हुआ है और एक बाह्य पद पता हुआ है और हमको ज्ञात करना है दूसरा बाह्य पद। तो एक बाह्य पद पता है जिसका मान है 3 और दूसरा बाह्य पद हमको ज्ञात करना है। तो जो गुणनखंड है गुणनखंड को हम बाह्य भाग से गुणा कर देंगे बाह्य पद से, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इस तरह दूसरा बाह्य पद हो जाएगा 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 10 भाग का चिन्ह और फिर ब्रैकेट में 3/4 की घात 8 का मान है। तो देखिए आधार दोनों के समान हैं और घातें भिन्न हैं। तो जिनके आधार समान हो और गुणे का चिन्ह हो तो उसमें घातें जोड़ी जाती हैं। तो 3/4 की घात हो जाएगा 2 + 10। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 की घात 10 और 2 12। फिर बचा क्या है भाग का चिन्ह और एक ब्रैकेट में 3/4 की घात 8। तो इसका आंसर आ गया था 3/4 की घात 12 भाग का चिन्ह 3/4 की घात 8। तो जिसमें आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो उसमें घातों को घटा दिया जाता है। तो इस तरह 3/4 की घात 12 - 8 हो जाएगी। तो इसको घटाएंगे तो 3/4 की घात 12 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3/4 की घात 4। जब 12 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 4। अब हम इसका 4 की घात रख देंगे। तो देखिए 3 की घात 4 कितना होगा 3 त्रिका 9, 3 की घात 4 और नीचे रख देंगे 4 की घात 4।
तो 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81। तो ऊपर का हो जाएगा 81 और 4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, चौक 64 और चौक 4 चौक 16, चौक 64 और 64 को एक बार और 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81/256। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात का चिन्ह होता है। तो देखिए अनुपात का चिन्ह पहला जो है ये समानुपात का चिन्ह है, दूसरा है ये है अनुपात का चिन्ह, तीसरा बराबर का चिन्ह है और चौथा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था अनुपात का चिन्ह कौन है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुपात का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए अनुपात का चिन्ह ये होता है और समानुपात का चिन्ह हम इसका डबल कर देंगे तो इसको कहते हैं समानुपात का चिन्ह। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 8/5 इसको बना लेंगे। अनुपात को भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में भी, बराबर छोटी संख्या 12.5। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है बड़ी संख्या तो उसको हम यक्स मान लेंगे और बटे छोटी संख्या रख देंगे 12.5। इसका वज्र गुणा कर देंगे तो 5 गुणे यक्स हो जाएगा और ये होगा 8 गुणे 12.5। तो x बराबर 8 गुणे 12.5 बटे 5। x बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10, पंचम 25। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो हम 25 के बीच में रख देंगे दशमलव। तो इस तरह ये पढ़ा जाएगा 2.5 और यहाँ पर बचा हुआ है 8। तो 8 को जब हम 2.5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 पंजे 40 के 0, 8 दूना 16, 16 और 4 20। और एक अंक के बाद दशमलव का चिन्ह लगा है तो इसमें हम इकाई के अंक से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन, 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो पहले हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे 5/8 और दूसरा हो जाएगा 11/4। तो 8 और 4 का एलसीएम पहले इसको बराबर कर लेंगे। तो 8 का और 4 को 8 बनाने के लिए हम 2 बार गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 बार कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 11 दूना 22/8 और इसका हो जाएगा 5/8। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 22/8, मतलब कि 11:4 बड़ा है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11:4। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।